Hello everyone. So this is Dental Dialogue, and I believe we are at our sixth, seventh episode. Let's see. So it's been a while. I think 10 days before we did the last live, and we have to come, live. We had to come actually last night, but because of some issues हम आज आ रहे हैं लाइव. तो जो टॉपिक्स हैं वो बता दिए थे आपको. कुछ टॉपिक्स आप लोगों ने भी भेजे. टॉपिक्स थे कि चार्जेस बढ़ रहे हैं, रेज हो रहे हैं, और चार्जेस मतलब डेंटल मटेरियल की कॉस्ट बढ़ रही है. तो उसको कैसे आप कोप अप करेंगे, पोस्टपोन करोगे अगर पेशेंट को, डिले करोगे किसी भी रीज़न, किसी भी कारणवश, तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, और मनी और एक्सपीरियंस दोनों अपने क्लिनिक में आप एक साथ कैसे कमा सकते हैं, और कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के आए हैं. तो अपने टॉपिक से शुरू करता हूँ पहले मैं, फिर आप लोगों के क्वेश्चंस लेंगे, और बीच में कोई अपने क्वेश्चंस देना चाहे तो प्लीज़ दीजिए. राइट, आगे बात करेंगे. सबसे पहले बात करते हैं रेज चार्जेस की, कि चार्जेस जो बढ़ गए हैं, जो डेंटल मटेरियल्स की कॉस्ट बढ़ गई है, तो उसको आप कैसे कोप अप करेंगे और कैसे उसको बैलेंस करेंगे. देखिए, हर मार्केट में ऐसा होना ही है कि 10% बढ़ना ही है चार्जेस. 100%, ठीक है, 10% तो बढ़ना ही है एवरी ईयर. अगर आप अपने चार्जेस नहीं बढ़ाते हैं तो उसके दो ही रीज़न हो सकते हैं. पहला, आप में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि आपका काम इतना अच्छा है, आपको फेलियर पे फेलियर मिल रहे हैं. दूसरा, कि आपको पेशेंट पे भरोसा नहीं है कि पेशेंट विल पे टू यू. राइट, यही दो रीजंस होते हैं. अब अगर चार्जेस बढ़े, कॉस्ट बढ़ी है डेंटल मटेरियल्स की, तो डेफिनेटली यू हैव टू इंक्रीज योर चार्जेस. अगर आप नहीं करेंगे तो आप लॉस में जाएंगे. तो अगर आप चाहते हैं कि आपने चार्जेस आप इंक्रीज कर सके, तो अपनी कमियां ढूंढिए. जैसे कि किसी को लगता है कि उसकी एंडो अच्छी नहीं है और रूट कैनाल्स में पेन हो रहा है, पोस्ट ऑपरेटिव पेन हो रहा है, या किसी को लगता है उसके क्राउन फिट नहीं हो रहा है, उसकी प्रोस्तो अच्छी नहीं है, उसकी क्राउन प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, जो भी है उस पर वर्क कीजिए. और जो भी आपकी वीकनेस है उसको जितना स्ट्रांग बनाते रहेंगे, उतना कॉन्फिडेंस से आप चार्जेस एक्स्ट्रा करके मांग पाएंगे. 1200-1500 रुपये में रूट कैनाल शुरू की थी मैंने अपने क्लिनिक में, जो एक अच्छे खासे पॉश एरिया में क्लिनिक है. वक्त के साथ जैसे जैसे एक्सपीरियंस बनता गया, जैसे जैसे मैंने डिफ़िकल्ट केसेस किसी भी हाल में किए या करवाए किसी और से, सीखा, कोर्सेज किए, राइट, ऑनलाइन कोर्सेज किए, ऑफलाइन कोर्सेज किए, लेक्चर्स लिए, और कंटेंट यूट्यूब पे देखा, बुक्स पढ़ी, सब कुछ देखा, और उस हिसाब से आर्मेंट्री मंगवाया क्लिनिक में, अच्छे एंडोमोटर मंगवाए, जो भी हो सकता था. तो आज मैं रूट कैनाल के 5,000 भी चार्ज कर लूँगा तो पेशेंट को परेशानी नहीं होती. उन्हीं पेशेंट्स को जिन्होंने 1200 में करवाया था. क्यों? क्योंकि उनको पता है कि बेटर वर्क हो रहा है. उनको पता है कि कहीं और जब वो गए थे तो उनको शायद, या किसी और से उन्होंने सुना था कि रूट कैनाल एक पेनफुल प्रोसीजर होता है, जो उनको एक्सपीरियंस नहीं हो रहा, या उनको जिसने रेफ़र करके भेजा है उसने उनको बता के भेजा है कि यहाँ पेन नहीं होगा. तो पेन कंट्रोल पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. पेन को कंट्रोल करना एक डेंटिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है. जितना पेनलेस ट्रीटमेंट होता है उतना पेशेंट आपके कॉन्फिडेंस में आता है. तो बैक टू द टॉपिक, कि अगर आपको इससे कोप अप करना है कि जब जब डेंटल मटेरियल की कॉस्ट बढ़ेगी, तो सबसे पहले तो खुद के चार्जेस कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं उस पर ध्यान दीजिए. दैट इज़ बाय इंक्रीजिंग योर स्किल. सेकेंड थिंग, हर चीज़ का एक ऑल्टरनेटिव है. जैसे कावो कर की कंपनी बंद हो गई है, तो उनके ऑल्टरनेटिव भी चीज़ें आ रही हैं. ज़रूरी नहीं है कोई चीज़ महंगी हो तो वही अच्छी है. ऑल्टरनेटिव चीज़ें यूज़ करके देखिए. कभी कोई सीलर मंगाइए, कभी कुछ और मंगाइए, कभी कोई जीपी मंगाइए, देखिए, और डिस्कस कीजिए अबाउट मटेरियल्स विद योर फ्रेंड्स, विद योर सीनियर्स, विद योर जूनियर्स, एनीवन जो भी प्रैक्टिस कर रहा है कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में. अब तो ऑल ओवर इंडिया में मैं ज़्यादातर सामान मुंबई से मंगवाता हूँ, प्रैक्टिस दिल्ली में करता हूँ. सॉरी. तो आप कुछ भी कीजिए, पर रिसर्च कीजिए अबाउट प्रोडक्ट्स. ज़रूरी नहीं कि महंगे प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे तभी आपकी डेंटिस्ट्री अच्छी होगी. महंगे सस्ते की बात नहीं है, क्वालिटी की बात है. राइट, कोई 5 स्टार होटल में चाय बना के वही दे रहा है, कोई किसी टी स्टॉल पे दे रहा है, पर चाय वही बन रही है. तो कभी कभी नाम हो जाने की वजह से प्रोडक्ट्स को महंगा कर दिया जाता है. तो इसलिए ऑल्टरनेटिव्स ढूंढिए, अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से ऑल्टरनेटिव्स ढूंढिए. राइट,
और थोक में सामान रखने के बजाय उतना लीजिए जितना यूज़ करना है। अगर आपको लगता है कि थोक में रखने से आप बहुत पैसा बचा लेंगे, ठीक है, हो सकता है, बट थोक में रखें तब जब डेट में ना जाए। उतना ही चीज़ें मंगाइए जितनी कि आप पेमेंट कर सकें, राइट। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि शायद जेजी ने बोला था ना कि अगर आप कोई चीज़ दोबारा नहीं खरीद सकते तो आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अगर आप कोई चीज़, इतना अमाउंट आपके पास रखा है, सेव रखा है उसी चीज़ के लिए कि आप फिर से खरीद सकें उसको, तब उसको लीजिए, वरना इकट्ठा कीजिए और फिर लीजिए। सॉरी। सो रेस चार्जेस की बात हमने कर ली है कि कॉस्ट जब बढ़ी है डेंटल मटेरियल्स की तो आप उसको कैसे कोप अप करेंगे। दूसरा टॉपिक बड़ा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये मैंने भी अपनी प्रैक्टिस में बड़ी मुश्किल से कोप अप किया है इस चीज़ से, और इस चीज़ ने मेरी प्रैक्टिस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाला है अच्छे मैनर में। और जब तक ये चीज़ मैंने नहीं ओवरकम की थी, जब तक मेरी प्रैक्टिस इस रीज़न की वजह से बहुत इफेक्ट हो रही थी। देखिए, मानो या ना मानो, इस टाइम एरा है उस चीज़ का जिसमें लोगों को चाहिए क्विक सर्विस। मान लिया कि हम मेडिकल सर्विस में, हमें क्विक सर्विस का बात हम नहीं कर सकते, हमें तो बॉडी की हीलिंग देखनी है, हम जल्दबाजी नहीं कर सकते। बट आप मत कीजिए जल्दबाजी, सर्टेन केसेस में ध्यान रखिए, बट स्टिल आपको औरों से बेहतर करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई केस आया, राइट, आप बहुत थके हुए हैं, आपको पता है कि ये मल्टीपल विजिट का केस हो सकता है। अगर मैं बनाना चाहूँ तो सिंगल विजिट में भी कर सकता हूँ। कुछ रेस्टोरेशंस हैं, कुछ ओवर प्रोफाइल एक्सिस है, और ऑल ऑफ दैट। आपने बोला कि सर मैं ओवर प्रोफाइल एक्सिस कर रहा हूँ, आप कल रेस्टोरेशन के लिए आ जाइएगा। आपने करा तो पेशेंट चला गया। कोई गारंटी नहीं है कि पेशेंट नेक्स्ट टाइम वापस आए आपके पास, बहुत जल्दी वापस आए या आए भी। ऐसा मैंने देखा है, बहुत बार देखा है। क्यों? क्योंकि नोबडी वांट्स टू विजिट द सेम प्लेस अगेन एंड अगेन। नोबडी हैज़ टाइम। ठीक है, अब नेटफ्लिक्स फटाफट आता है, पेशेंट्स खो रही हैं, खाना फटाफट आता है, जोमेटो पे ऑर्डर करके 30 मिनट से नीचे वाले ऑर्डर सबसे ज़्यादा बुक होते हैं, राइट। कोई 1 घंटा वेट नहीं करता खाने के लिए। तो जब इन चीज़ों के लिए कोई वेट नहीं करता तो किसी के पास समय नहीं है कि डेंटिस्ट पे चेयर पे जाके आराम से लेटे, अनटिल अनलेस वो बहुत ही परेशानी में है, राइट। तो इसलिए जितना काम कर सकते हैं उसी दिन कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्वालिटी ऑफ वर्क को हैम्पर कर दीजिए, आप थके हुए हैं फिर भी नहीं, पर मैक्सिमम जितना कर सकते हैं आप, राइट, मैक्सिमम जितना कर सकते हैं उसी दिन कीजिए। अगर आपको लगता है 2 रूट कैनाल से ओपन कर दीजिए एटलीस्ट। आपने बोल दिया कि नहीं एक मैं कर देता हूँ, एक हम बाद में देख लेंगे बाद में ज़रूरी नहीं है देखी जाए। 10 चीज़ें आ जाती हैं पेशेंट को दिमाग में कि चलिए पहले ये करा लेते हैं फिर बाद में देखेंगे। या हस्बैंड वाइफ आए हैं, आपने बोला हस्बैंड को कि आज जिसको ज़्यादा पेन है उसको देख लेते हैं, दूसरे को बाद में देख लेंगे। स्पेशली जो सिंगल चेयर प्रैक्टिसेस वाले लोग हैं, जिनके यहाँ मल्टीपल चेयर नहीं है, मल्टीपल डॉक्टर्स नहीं है, उन्होंने बोल दिया और पेशेंट नेक्स्ट टाइम आके बोलेगा डॉक्टर साहब ये निका कर दीजिए, हम अपना बाद में दिखाएंगे, अभी हमें वहाँ जाना है, हमें यहाँ जाना है। ये गलती मत कीजिएगा। नेवर डिले द ट्रीटमेंट, नेवर डिले द ट्रीटमेंट। अच्छा, इसमें कई बार हम खुद ये गलती कर बैठते हैं, जो मैंने बहुत की है स्टार्टिंग में, कि यार पेशेंट कंसल्टेशन दे दे एटलीस्ट। अभी मैं सब कुछ स्टार्ट कर दूंगा तो कंसल्टेशन चार्ज मारे जाएंगे। कंसल्टेशन चार्ज लेने के चक्कर में 250, 300, 500 रुपये लेने के चक्कर में आपका 5,000 का पेशेंट चला जाएगा। वहाँ उसको कैसे हैंडल करना है, अगर पेशेंट कंसल्टेशन इन्वॉल्व करना चाहता है ट्रीटमेंट में, उसको कैसे हैंडल करना है, वो एक अलग टॉपिक है, वो एक अलग तरीका है, वो एक अलग वे ऑफ कम्युनिकेशन स्किल है, वो भी आपसे बात करेंगे। पर अभी ये बात ध्यान रखिए कि पेशेंट ने अगर कोई चीज़ बोली कि मुझे ये कराना है, ठीक है सर हो जाएगा, अभी हो जाएगा, आप बैठिए, डू इट, एटलीस्ट गिव द फर्स्ट सेटिंग। आपको लग रहा है कि यू आर टायर्ड इनफ कि अभी कैविटी प्रिपरेशन के बाद आप फिल नहीं कर पाएंगे, टेम्परेरी लगाइए अच्छी क्वालिटी की। बोलिए आप कल आइए, विल प्लेस द रेस्टोरेटिव मटेरियल। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि यू डोंट हैव टू डिले द ट्रीटमेंट एट एनी कॉस्ट। कई बार हम क्या सोचते हैं कि पेशेंट शायद पूरे पैसे ना लेके आए हो, पेशेंट शायद देना, पेशेंट देखिए भरोसा जब तक आप नहीं करेंगे ना तब तक पेशेंट आप पे नहीं करेगा। अगर आप हर पेशेंट को यही सोचते रहेंगे कि बाद में गायब हो गया तो पैसे नहीं देखे, मैं भी यही करता हूँ कि 50 पेशेंट को इन्फॉर्म कर देता हूँ कि 50% चार्जेस डिपॉजिट आज ही होंगे, एटलीस्ट मैं भी इन्फॉर्म करता हूँ। बट समझ लीजिए पेशेंट 50 के बजाय 30% भी कर रहा है, तो भी मैं कह रहा हूँ 1 रुपया भी डिपॉजिट कर रहा है ना पेशेंट, 1 रुपया भी,
तो भी वो पलट के आएगा। इंडियन मेंटेलिटी ये है कि यार मेरा 1 रुपया वहाँ पे दे रखा है, तो काम पूरा करा लूँ मैं। तो इसलिए डोंट वरी, अगर पेशेंट ने पैसा कम दिया स्टार्टिंग में, नो वरीज, कोई बात नहीं, आप काम कीजिए। मेरे पास एक पेशेंट आते हैं जिनको कभी भी कितना भी चार्ज बता दो, वो उसका हाफ से कम ही देके जाते हैं। ठीक है, इस बार वो आए, ठीक है, और मैं सारी टेक्निक्स अपना चुका था। मैं ये भी टेक्निक अपना चुका था कि क्राउन सर तभी आपका प्लेस हो पाएगा जब पूरा चार्ज डिपॉजिट हो जाए। पेशेंट क्राउन के आधे पैसे दे के बैठ गया, उसके हिसाब से पहले क्राउन का ट्रायल हो जाए अच्छे से प्रॉपर तरीके से, मैं तभी उसी दिन फाइनल दूंगा प्लेस होने के बाद भी। होते हैं कई पेशेंट इस तरीके के, स्टबर्न पेशेंट होते हैं, पर पेशेंट अच्छा था, ट्रीटमेंट के जितने चार्ज बता दो देखे जाएगा। तो इस बार हमने क्या किया, अपना स्किल बढ़ाया, इतना अच्छा एडुकेट स्किल किया अपना कि सिंगल सिटिंग में रूट कैनाल करी, मेहनत कम, मुझे पता था पेशेंट कम पैसे देगा जाए, कोई बात नहीं, सिंगल सिटिंग में रूट कैनाल करी। नेक्स्ट टाइम क्राउन प्रोपेशन के लिए बुलाया, फुल पेमेंट RCT की कंप्लीट, राइट, क्राउन प्रोपेशन कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम आएगा क्राउन के पैसे कंप्लीट, मे बी कुछ देखे जाए, कुछ देर के लिए शायद असिस्टेंट को कॉल करना पड़े, पर आपकी मेहनत कम रही, असिस्टेंट की मेहनत बढ़ गई, मान लिया मैंने, पर पेशेंट आपका रहा, ट्रीटमेंट हो गया। वही आप लटकाते रहेंगे कि आपका लाना परसों आना, आपकी एनर्जी वेस्ट, फ्रस्ट्रेशन, बार बार पेशेंट को, असिस्टेंट को, इलेक्ट्रिसिटी को, सब चीज़ को वेस्ट करना, डोंट डू दैट। सो नेवर डिले द ट्रीटमेंट, नेवर पोस्टपोन द ट्रीटमेंट। जितना ट्रीटमेंट कर सकें उसी दिन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, अच्छा कीजिए। कुछ पर्टिकुलर केस ज़रूर ऐसे मैं बोलूँगा, लास्ट बात से एंड करते हैं इस टॉपिक को, कि जहाँ आपको जल्दबाजी नहीं दिखानी। आपको पता है कि पेरिएपिकल बना हुआ है, आपको पता है कि डिफ़िकल्ट एक्सट्रैक्शन है, आपको सर्जन बुलाना पड़ेगा, आपको पता है कि ऑर्थो ट्रीटमेंट है, आपको ऑर्थोडोंटिस्ट को बुलाना पड़ेगा, कोई भी ऐसा आपको चीज़ लगती है, या ऐसे पेशेंट्स जो आपको ग्रांटेड लेते हैं, जो बोलते हैं 10 बजे आते हैं 2 बजे, ठीक है, या बताते ही नहीं आपको कि वो कब आ रहे हैं, अचानक आ जाएंगे, और फिर इंसिस्ट करेंगे कि ट्रीटमेंट कीजिए क्योंकि हमने तो पैसे जमा कर दिए थे आपको, तो आपको करना पड़ेगा। ऐसे पेशेंट्स को आपको लेसन देने के लिए रोकना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि जिस टाइम बोले उस टाइम आइए, अगर आप लेट आएंगे तो आपका उतना ही ट्रीटमेंट होगा जितना आपका अपॉइंटमेंट का बचा होगा। अगर आपका 12 बजे का अपॉइंटमेंट दिया गया है, 12:30 तक आपका टाइम है, आप 12:15 पे आ रहे हैं, तो आपका 15 मिनट का ही ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि नेक्स्ट पेशेंट 12:30 बजे आएगा और उसका अपॉइंटमेंट हमें देना है। अगर वो नहीं भी आएगा 12:30 बजे, मुझे कुछ और काम है, इट्स माई जॉब, इट्स माई टाइम, इट्स माई लाइफ। ऐसे केसेस में ज़रूर आप एक बार में चीज़ें मत कीजिए, क्योंकि पेशेंट फिर आपको लेता है ग्रांटेड, उसको लगता है डॉक्टर साहब फटाफट सारा काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको तो बस हमसे पैसा चाहिए। ऐसे को नहीं, जो आपके वैल्यू करते हैं पेशेंट्स, उनका काम की बात कर रहा था मैं। ओके, अब इसी से रिलेटेड चीज़ आ जाती है कि अर्न, लास्ट टॉपिक, मेरा लास्ट टॉपिक, उसके बाद आपके भी 3 टॉपिक्स हैं कि कई बार मुझे पेशेंट्स ने डॉक्टर्स ने सबने कंप्लेंट करी कि पेशेंट उतना पेइंग नहीं आ रहे हैं, पेशेंट की वो वाली क्लास नहीं आ रही है, और उससे पैसा नहीं आ रहा है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखिए, पेशेंट से आप 2 चीज़ कमा सकते हैं, एक पैसा और दूसरा एक्सपीरियंस। जहाँ से पैसा नहीं कमा सकते ना, वहाँ से एक्सपीरियंस कमा लीजिए। आप समझ लीजिए, आपके पास एक टोबैको यूज़र आता है, ठीक है, बिल्कुल स्टिफ माउथ है और माउथ ओपनिंग कम है, आपको एक्सट्रैक्शन करनी है, रूट कैनाल करनी है, कोई भी ट्रीटमेंट करना है, ठीक है, पर पेशेंट का पैसा नहीं है, कम है देने के लिए। बिल्कुल फ्री किसी का कुछ मत कीजिएगा, चैरिटेबल प्रैक्टिस हम भी चलाते हैं, बिल्कुल फ्री इंसान वैल्यू नहीं करता। एक माइनर चार्ज आपने बता दी, पेशेंट उसमें रेडी है, इतना वो दे सकता है। अच्छा, अब आप सोचेंगे इतनी मेहनत मैं क्यों करूँ, इतनी मेहनत किसी पेइंग पेशेंट में करता तो इतने पैसे मिलते, पर क्या गारंटी है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे उस माउथ पे जो आपके पास लाइव आ गया, उस पर क्या गारंटी है कि आप एक पेड पेशेंट जब आएगा तो एक ही बार में कर देंगे। मैं माइंडसेट ऐसे लेके चलता हूँ। मेरे पास एक पैसा पेशेंट आया जो ज़्यादा पे नहीं कर सकता, माउथ ओपनिंग कम हो रही है या कोई भी उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, मैं उसमें सिंगल सिटिंग रूट कैनाल का चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ कि अगर मैंने इस पर कर लिया तो एक दिन उस पर भी कर लूँगा जो पेइंग आएगा। हो सकता है कोई US रिटर्न पेशेंट हमारे यहाँ बहुत आते हैं, NRI वगैरह, क्या पता उनमें से कोई आ जाए और बोले कि आप एक ही दिन में करनी है, उस दिन में आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे, नहीं। तो जहाँ पे आप एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं कीजिए। हो सकता है वो उतना पैसा आपको नहीं देके जा रहा 5-10 हज़ार रुपये, बट उस 5-10 हज़ार रुपये से ज़्यादा का एक्सपीरियंस देके जा रहा है जो आपको हेल्प करेगा वहाँ जहाँ से आप पैसा कमा सकते हैं, राइट। तो इस बात को याद रखिए कि
कहीं से पैसा कमाइए, कहीं से एक्सपीरियंस कमाइए, कहीं से दोनों कमाइए, राइट। पर पेशेंट को रिटर्न बैक मत कीजिए। आपका काम डॉक्टर बनना है। मुझे मेरे ऑर्थोडोंटिस्ट सर हैं, डॉक्टर ईश नाम है उनका, शायद डॉक्टर ईश शर्मा भी हैं, और डॉक्टर कपिल सरोवा भी हैं, हमारे दो ऑर्थोडोंटिस्ट हैं। तो डॉक्टर ईश ने मुझे एक दिन, एक बार, वो बहुत सीनियर उनके फादर डेंटिस्ट रहे हैं, उन्होंने उनको एक बात सिखाई थी कि पैसा कमाना है, कमाएंगे, बिल्कुल कमाएंगे, कमाने के लिए बैठे, बट एक डॉक्टर का मेन धर्म जो होता है वो हील करके देना है पेशेंट को। तो हील करके दे, चाहे कम पैसा लीजिए उससे, और उससे आपका भी फ़ायदा हो रहा है, इस बात को ध्यान रखिए। मेरे खुद के मेंटर डॉक्टर सौरभ वाशने हैं, वो मेरे पास क्लिनिक पे कई जगहों पे बहुत कम कॉस्टिंग पे भी चले जाते हैं कंसल्टेशन करने। क्यों? क्योंकि उनका मानना ये है कि जो मैंने करा ना वहाँ पे, उस बंदे से नहीं हो रहा ना, इसका मतलब डिफ़िकल्ट है। मेरी वैल्यू हो रही है, मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, पेशेंट मेरी वैल्यू कर रहा है, और अगर मैं वो सॉल्व कर पाता हूँ, वो जो कॉन्फिडेंस मुझे आता है, उसके बाद मैं उसको टीच भी कर सकता हूँ दूसरे स्टूडेंट्स को, और अपने क्लिनिक पे कोई पेशेंट आएगा तो उसको भी कर सकता हूँ। दोनों तरफ से मैं समृद्धि, पैसा, पॉपुलैरिटी सब कमाऊँगा। बस वहाँ मेहनत करनी पड़ेगी। ये टॉपिक्स हुए मेरे। आप लोगों के भी कुछ बहुत अच्छे टॉपिक्स आए तो उस पर बात कर लेते हैं। पहला टॉपिक डॉक्टर भाव्या ने दिया है हमें कि टिप्स फॉर इंटर्न टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ टाइम। डॉक्टर साहब, अगर आप लाइव में हैं तो आई वुड से कि इंटर्नशिप जो होती है ना, वो दोनों तरीके से मैटर करती है। कॉलेज ख़त्म हो रहा होता है, ठीक है, और ट्रस्ट में कॉलेज में जो हमने किया वो शायद लाइफ में बहुत कम करने को मिलता है। शायद वो फ्रेंडशिप्स, शायद वो रिटेनेबिलिटी बहुत कम रह जाती है आफ्टर दैट, तो आफ्टर कॉलेज लाइफ। तो वो ज़रूरी है कि आप इंजॉय करें, बट जो आपने इंटर्नशिप में सीखा, राइट, वो आपके बहुत काम आएगा, पर वो सब कुछ नहीं होगा। इसलिए हमारे प्रोफेशन का नाम प्रैक्टिस करने को कहते हैं ना, डेंटिस्ट्री को। तो वो सब कुछ नहीं होगा। एक साल में आप इतना कुछ नहीं सीख पाएंगे कि जो आपको हमेशा काम आता रहे। बट यस, जिसने उस दौरान चीज़ें प्रोफाउंडली सीख ली, उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको नीट क्लियर करना है तो उस टाइम जिसने पढ़ाई कर ली, या आपको एक क्लिनिक ओपन करना है, उस टाइम जिसने एक क्लिनिक में काम कर लिया, या किसी सीनियर के साथ काम कर लिया। आपको ओरल सर्जन बनना है, आपने एक ओरल सर्जन के साथ काम कर लिया, उसके साथ साथ नीट की तैयारी कर ली, जो भी आप उस समय करेंगे तो आपका एज हमेशा ज़्यादा रहेगा। इंटर्नशिप में आप जो भी काम करके निकलेंगे, क्योंकि उस टाइम में आपके ऊपर कोई होता है, और अपने क्लिनिक में आपके ऊपर कोई नहीं होता, बस साइड में असिस्टेंट खड़ा होता है। तो इसलिए उस वक्त को जाने मत दीजिए जिसमें आपके ऊपर कोई है, जब आप ब्लंडर्स कर सकते हैं, राइट। सो डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट केस पकड़िए, कीजिए काम जितना कर सकते हैं। इन्जॉय भी कीजिए, इंटर्नशिप पूरे दिन नहीं चलती, इन्जॉय भी कीजिए, ट्रिप्स पे जाइए, अपने दोस्तों के साथ जाइए, लाइफ को इन्जॉय कीजिए, बट काम के वक्त पे इतना फोकस रखिए कि कोई आपके काम का फोकस ना तोड़ पाए। हर पोस्टिंग को बहुत सीरियसली लीजिए, और जितने केस कर सकते हैं कीजिए। लोग दिल्ली एनसीआर में ऐसे ऐसे कॉलेजेस हैं, आपको नाम नहीं बोलना चाहूँगा मैं, जहाँ पेशेंट नहीं है, पेशेंट नहीं है। मेरे पास दिन के 10 कॉल आते हैं कि सर सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए रख लीजिए, सिर्फ चैरिटेबल पेशेंट्स के लिए रख लीजिए। हम कोर्सेज भी कराते हैं, तब भी ऐसा लगता है कि कम पड़ रहा है, हमें तो 7-8 चेयर डाल लेनी चाहिए, और ताकि चैरिटेबल प्रैक्टिस चलती रहे और 7-8 डॉक्टर्स तो कम से कम हो। तो प्लीज़ इंटर्नशिप का टाइम को फोकस से रखिए, दोनों तरफ डिवाइड करके, राइट। पोस्टिंग के टाइम पे पोस्टिंग, मस्ती के टाइम पे मस्ती, इस बात को ध्यान रखिए। ये आपको बहुत काम आने वाला है, इंटर्नशिप का टाइम बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, राइट। तो इसमें अबव द लेवल सोचिए, जितना दूसरे सोचते हैं उससे ज़्यादा सोचिए। दूसरे सोच रहे हैं कि इतना करेंगे, आप सोचिए ये भी कर लूँ मैं अचीव। और ये सबसे बेस्ट टाइम है, लास्ट चीज़ बोलूँगा इसके लिए, ये सबसे बेस्ट टाइम है गोल सेटिंग का, डिसिसिव होने का। होता था ना 10th में होते थे हम डिसिसिव लास्ट टाइम, कि भाई साइंस लेंगे, क्या करेंगे आगे। बीडीएस के बाद भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और ट्रस्ट में जो ऑप्शन आप सोचेंगे हो सकता है उससे दूसरी तरफ जाए, हो सकता है उससे दूसरी तरफ जाए, हो सकता है लाइफ आपको वहाँ पहुँचा दे जहाँ जो आपके लिए बेस्ट है। शायद वो डेंटिस्ट्री भी ना हो, कुछ और भी हो जाए लाइफ में, नहीं पता आपको। बट अभी
जो आपके माइंड में है, जो फोकस है कि मुझे ये करना है, और वो चीज़ आपके लिए होनी चाहिए, दूसरों के लिए नहीं कि मैं पेरेंट्स के लिए कर लूँगा, या वो फील्ड अच्छी चल रही है, या उसमें सब एमडीएस कर रहे हैं, या उसमें सही लग रहा है, या उस शहर में क्लिनिक खोल के बैठ रहे हैं, या जो भी, ये नहीं होना चाहिए। आपको जो पसंद है इंडस्ट्री के अंदर, आपको जो भी करना है, ये टाइम होता है गोल सेटिंग का, उस टाइम पे एरो मारने का जब किसी ने सोचा भी ना हो, क्योंकि अभी आपको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट नहीं मिला है, अभी आपको हो सकता है अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल भी ना हो, बट अगर आप उसकी प्रिपरेशन ऐसी रखते हैं कि जिस टाइम आपने अप्लाई किया और एक ही तीर निशाने पे जाके लगा, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर किसी को टाइम लग रहा है किसी चीज़ में तो वो ख़राब है, या यंग एज में किसी के लिए होगा तो बहुत अच्छा है, नहीं। पर जितना फोकस अच्छा रहेगा उतना जल्दी आप वहाँ पहुँचेंगे, तो उतना ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे चीज़ों को, राइट। तो उसके फेलियर्स का एक्सप्लोर कर पाएंगे। इसके सिवा हमारे पास एक क्वेश्चन डॉक्टर भक्ति जोशी का भी है कि थिंग्स टू बी डन बिफोर शिफ्टिंग द प्रैक्टिस। डॉक्टर साहब, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। पहली बात, बिफोर यू शिफ्ट द प्रैक्टिस, आप मेक श्योर कीजिए कि जहाँ पे भी आप प्रैक्टिस शिफ्ट करने वाले हैं वहाँ की अच्छी रिसर्च, वहाँ पे अच्छी मार्केटिंग ऑलरेडी आपकी स्टार्ट हो चुकी हो। मतलब कि आपका एक गूगल पेज बन चुका हो, इंटरनेट बहुत पावरफुल चीज़ है आजकल, अगर आप लगवा सकें एक छोटा सा बैनर लग चुका हो कि यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है क्लिनिक, राइट। आप वहाँ के न्यूज़पेपर वालों से मिल चुके हो सके तो अच्छे RW मेंबर्स हैं तो उनसे मिल चुके हो, आसपास के मंदिर और ये मस्जिद वगैरह भी मिल चुके हो, आसपास के डॉक्टर से मिल चुके हो, मेडिकल स्टोर वालों से मिल चुके हो। ये सब चीज़ें अगर आप कर लेते हैं बिफोर शिफ्टिंग द प्रैक्टिस, तो और प्लस आपके सारे पेशेंट्स को इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी हो विद लोकेशन। इसलिए बोल रहा हूँ गूगल पेज बनाओ, क्योंकि गूगल पेज बहुत आराम से लोकेशन सेट नहीं होने देता है, टाइम लेता है अपनी। तो लोकेशन सबको सेंड हो चुकी हो कि भाई यहाँ आना है। अब आपको पुराने पेशेंट से भी केस चलते हैं और नए पेशेंट से भी केस चलते हैं, क्लिनिक चलते हैं, सॉरी। तो इसलिए बिफोर शिफ्टिंग द प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है प्रायर मार्केटिंग, ठीक है। इसके साथ साथ आप जब शिफ्ट करते हैं प्रैक्टिस को तो एक माइंडसेट भी शिफ्ट करते हैं। कोई रीज़न नहीं होता कि आप शिफ्ट कर रहे हैं, राइट। तो उस माइंडसेट की बहुत ज़रूरी होती है कि आपको पता हो कि अभी मुझे थोड़े दिन पेशेंस रखनी पड़ेगी, अभी शायद पुराने ही पेशेंट आएंगे, नए पेशेंट आने में टाइम लगेगा, और हर वक्त ये दिमाग चलाते रहना कि नए पेशेंट्स के लिए मैं रिटेन करने के लिए, नए पेशेंट्स को बुलाने के लिए क्या क्या करा जा सकता है। क्या क्या करा जा सकता है उनका मतलब ये नहीं कि हर जगह बोर्ड लगा दिए, क्या क्या करा जा सकता है मतलब क्या क्या मैं आई कैन पोस्ट ऑन इंटरनेट, राइट। क्या क्या चीज़ें मैं मार्केटिंग के लिए कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ठीक है। ये सब चीज़ें ध्यान रखनी होती है, एंड ऑल विल बी गुड। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आती नहीं है, और मैंने अभी तक टू बी ऑनेस्ट को भी शिफ्ट नहीं किया प्रैक्टिस, तो मुझे इसकी सर्टेन नॉलेज है। हाँ, दूसरी प्रैक्टिस ज़रूर ओपन की है, वो अलग चीज़ है। इरिगेशन पे किसी ने मुझे बोला था कि इरिगेशन पे थोड़ी बात की जाए, बट इरिगेशन एक कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक है, इस पर अलग से एक बार बात करेंगे आपसे कि कितनी देर रखना है। पर इतना ज़रूर बोलूँगा कि इरिगेशन से ज़्यादा ज़रूरी एंडो में कोई चीज़ नहीं है, राइट। तो एक साल वेट किया हमने पेशेंट्स के हील होने का आफ्टर ए गुड इरिगेशन, और वो काम आता है। तो हमेशा इरिगेशन के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अच्छी कंपनी से लीजिए, राइट। और ध्यान रखिए कि जितने अच्छी कंपनी से आप लेंगे ना उतना वो लीथल भी होगा। लीथल इन द सेंस कि अगर आप रबर डैम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो बहुत ध्यान कॉशियसली यूज़ कीजिए, प्री एंडो बिल्डअप करके यूज़ कीजिए, राइट, और तभी आगे बढ़िए। तो सर का मेडिकल प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, जब से मैं उनका हाइपो यूज़ कर रहा हूँ। आई एम नॉट एडवर्टाइजिंग इट फॉर एनी वन, बट आई एम लविंग द हाइपो, ठीक है। थोड़ा महंगा पड़ेगा बट रूट कैनाल का अच्छा खासा आप चार्ज लेते हैं, पेशेंट एक बार में ठीक होता है तो उससे ऊपर कुछ नहीं होता। तो इस बात का ध्यान रखिए, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइज। आई बिलीव 2 लोग हमारे साथ आना चाह रहे थे, डॉक्टर टूथ स्टडी एंड डॉक्टर अर्चिता गुप्ता। हम देख पीपल विल ज्वाइन इन। ओके, हमने रिक्वेस्ट भेज दी है। कुछ क्वेश्चंस हमने देखे थे अभी बीच में। So shall we call our patients for follow-ups or with incomplete treatments?
डेफिनेटली डॉक्टर साहब, फॉलोअप के लिए बिल्कुल कॉल जाना चाहिए। इनफैक्ट मैं हमेशा बोलता हूँ कि सबसे बड़ी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी केयर करना है। तो पहले तो मेरे असिस्टेंट ट्रेंड है कि मॉर्निंग में आती वो लास्ट नाइट या लास्ट डे जो भी पेशेंट्स हुए वो उनको कॉल करके पूछते हैं कि एवरीथिंग इज ओके और नॉट। एक तो ये होगा फीडबैक कॉल। दूसरा, जब पेशेंट का कंप्लीट ट्रीटमेंट हो गया तो हर 6 महीने पे एक बार मैसेज या कॉल चले जाना चाहिए। अगर मैसेज जाए तो ज़्यादा अच्छा है, कॉल्स की तो इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती कि एवरीथिंग इज़ ओके, आई होप एवरीथिंग इज़ ओके विद द ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट अगर कोई कराता है तो एक सर्टेन लेवल तक कॉल जाना चाहिए। आप थोड़े बहुत कॉल्स कराइए, खुद कीजिए, मैसेज छोड़िए एंड में। और मैसेज को बहुत प्रोफाउंड, बहुत अच्छी लैंग्वेज में, इन द सेंस कि वो स्टर्न लैंग्वेज भी हो और वो रूड भी ना लगे। बहुत सारे कॉल्स नहीं उठते हैं तो लास्ट में बता दीजिए कि मैम दिस हम वी हैव बीन ट्राइंग टू ट्राइंग टू रीच यू एंड आपका कंप्लीट अभी ट्रीटमेंट होना है। तो अगर आपका ट्रीटमेंट टाइम पे कंप्लीट नहीं होता है तो पेन हो सकता है, आपको परेशानी हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लीज़ कम एंड गेट योर ट्रीटमेंट कंप्लीटेड। ये बात आप लिख के भेजिए और उसका स्क्रीनशॉट अपने पास ज़रूर रखिए, ताकि पेशेंट कभी आगे कभी बोलता है कि भाई मुझे। और ये भी देखिए कि उन्होंने व्यू किया नहीं किया। अगर व्यू नहीं किया तो आप टेक्स्ट भेजिए और अपने असिस्टेंट को बोलिए कि कॉल्स करे। और रिकॉर्डेड कॉल होनी चाहिए आपके पास, ताकि आप बता सकें कि हमने आपको बोला था ये बात, बट आपने नहीं सुनी। तो बिल्कुल कॉल कीजिए, डेफिनेटली कीजिए, बट एक सर्टेन लिमिट तक कीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिए। इसलिए ज़रूरी है कि कुछ सर्टेन अमाउंट आप फर्स्ट सेटिंग पे ही ले लें, ताकि आपको रिसीव फील ना हो। राइट। सिंगल चेयर में मिनिमम कितने स्पेस में ओपन कर सकते हैं डॉक्टर साहब? इसका कोई रूल नहीं है। राइट। क्वैक्स तो पता नहीं कहाँ कहाँ लेके बैठे हैं। तो आप अपनी सहूलियत देखिए। राइट। और एक छोटा वेटिंग एरिया हो तो बहुत अच्छा है आपके लिए। राइट। तो ऐसा कोई रूल नहीं है। डॉक्टर अर्चिता गुप्ता ज्वाइन नहीं हो पा रही हैं, बट हमने देखा कि उनका मैसेज है, हाउ यू आर डूइंग, आई एम डूइंग फाइन डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। एंड एनी अदर क्वेश्चंस? नो, आई डोंट थिंक सो। ओके, थैंक यू सो मच गाइस फॉर द टाइम, और आई होप ये लाइव आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट दे के जाएगा। आपको बेहतर डेंटिस्ट बनाएगा, आपकी प्रैक्टिस बेहतर करेगा। भगवान आपको बहुत सारे पेशेंट्स दे, बहुत सारी समृद्धि दे, बहुत सारा पैसा दे, बहुत सारी पॉपुलैरिटी दे। टारगेट गोल बनाइए कि जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं, जो भी चीज़, उसका टॉप मोस्ट सोचने की हिम्मत रखिए। प्लीज़ प्लीज़ हिम्मत रखिए। मैं देख रहा हूँ कि लोगों की बहुत हिम्मत टूट रही है। बहुत अच्छे डेंटिस्ट, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि बहुत बुरा लगता है। तो प्लीज़ हिम्मत रखिए कि बुरे वक्त परिवर्तन के लिए आते हैं। बुरा वक्त जब आता है तो परिवर्तन के लिए आता है। जब क्लिनिक नहीं चलता है ना, तो कुछ ना कुछ उसमें बेटर होना होता है। या तो वो क्लिनिक शिफ्ट होना होता है, या वो आपको पेशेंस सिखा रहा होता है लाइफ, या मनी मैनेजमेंट सिखा रहा होता है। कुछ ना कुछ लाइफ सिखा रही होती है, या आपको मनी कंट्रोल सिखा रहा होता है। ठीक है, कि कैसे बुरे वक्त पे चीज़ों को मैनेज करते हैं, कैसे अपने आप को संयम रखते हैं। तो डोंट वरी। ठीक है, चीज़ें एक जैसी कभी नहीं रहने वाली, ना खराब ना अच्छी। वक्त ईसीजी की तरह ऐसे ऐसे चलता रहेगा। तो इसलिए बेस्ट से बेस्ट सोचिए अपने लिए। और जब वो नहीं होता ना, तो उससे बेहतर कुछ ना कुछ जरूर होगा। और जब वो हो जाता है तो ये मान के चलिए कि अब ये हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया ऊपर वाले का। राइट। इस बात की मुझे अकड़ नहीं लानी है अपने अंदर। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ वंडरफुल वंडरफुल वीकेंड। एंजॉय कीजिए, संडे है और कल से प्रैक्टिस कीजिए, हिम्मत रखिए। थैंक यू सो मच।